हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एकदम ठीक होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो सूर्य भगवान आ चुके हैं और मैं भी आ गई हूँ सूर्य भगवान के दर्शन करने। तो आज मैं थोड़ी सा लेट ही उठी हूँ क्योंकि बच्चों के स्कूल की छुट्टियाँ स्टार्ट हो गई हैं, विंटर हॉलीडे। तो मैं 7 बजे ही उठी थी और अभी भी सब बस आते हैं, 7:30 का ही टाइम है। तो आज बहुत जल्दी नहीं है काम करने की, तो मैंने सोचा कि थोड़ी आराम से काम करते हैं, थोड़ी धूप सेकती हूँ। और जो धूप में सुबह सुबह धूप में बैठना कितना अच्छा लगता है। थोड़ी विटामिन डी भी ले लेते हैं। तो बस मैं थोड़ी सा बैठूँगी, उसके बाद पौधों पे पानी तो वैसे मैं डेली डालती हूँ, तो बस वही कर रही थी। तो वो क्या होता है, जब अमृता स्कूल चली जाती है उसके बाद मैं ये काम स्टार्ट करती हूँ। तो आज तो अमृता स्कूल भी नहीं गई है, तो मैंने सोचा कि थोड़ी जल्दी वो कर देती हूँ। वो मैंने अपने छत पे बहुत सारे पेड़ पौधे नहीं लगाए हैं क्योंकि मुझे मेंटेन करना नहीं आता। तो पौधों पे पानी डाल दिया और छत को भी मैं सुबह की सुबह ही धुल देती हूँ, डेली धुल देती हूँ। थोड़ी डस्ट आ जाती है ना तो अच्छा रहता है। और रुशांक भी कभी भी छत पे जाता है तो कभी गंदगी डली होती है तो वो खाने लगता कचरा वगैरह। तो मैं डेली छत को धुल देती हूँ और अभी भी छत धुल के आ गई हूँ। और देखिए अभी सब सोए हुए हैं। तो और घर की हालत कुछ ऐसी हो जाती है, रात में सोते सोते रुशांक सब फैला देता है। तो इसको समेटते हैं, फिर झाड़ू लगाते हैं, उसके बाद पोछा लगाते हैं। और यहाँ पे सारा काम हो गया है, तो घर एकदम हो गया है क्लीन और सब सेट कर दिया है। वैसे घर साफ तो रहता है लेकिन थोड़ा फैला मिलेगा क्योंकि छोटा बच्चा है ना, तो वो यहाँ का सामान वहाँ, वहाँ का सामान यहाँ फैलाता रहता है। तो झाड़ू पोछा किया, बालकनी धुली, छत धुला, सब कुछ करते करते टाइम हो गया था। और रुशांक भी उठ गया, उसके पापा जी भी उठ गए थे। और नहा के मैं आ गई हूँ पूजा वूजा करके। तो अब काम स्टार्ट करते हैं किचन के। तो आज नाश्ते पे मैंने चावल फ्राई किए हैं। कल शाम को एक्स्ट्रा चावल बन गए थे, एक्स्ट्रा तो नहीं बने थे तो हम सब के लिए ही, लेकिन इन्होंने मना कर दिया कि चावल नहीं खाना। तो वो बच गए थे तो मैंने सोचा कि चलो उसी को फ्राई कर देते हैं। तो बस ये नाश्ता वास्ता करके चले गए हैं। और अब मैं कपड़े वपड़े धुल देती हूँ, बर्तन धुल देती हूँ, फिर खाना की तैयारी करूँगी। उससे पहले रुशांक को नहला देते हैं। और ये देखिए आजकल ये नहाने के लिए, जैसे उसको बोला कि चलो नहाना है तो ये सीधे भाग के आया है छिपने के लिए बेडरूम में। कैसे भी करके नहलाया। नहलाना तो बहुत मुश्किल हो गया है इसको, पहले बहुत पसंद था, अब इसको बस पानी में बैठना पसंद है, नहाना पसंद नहीं है। और यहाँ रेडी हो गया है रुशांक। बस रुशांक को नहला के रेडी करके नाश्ता करा दिया है। और देखिए सारा काम करते करते 12 सवा 12 बज गए हैं। और अमृता तो फुल एंजॉय कर रही है अपने हॉलीडे का। 12 बज गए हैं और अभी तक सोई हुई है। उसको उठाया और वो भी नहा धो के फ्रेश हो गई है, तो मैं उसको भी नाश्ता दे देती हूँ और फिर उसके बाद थोड़ी सा मीठा दे दूँगी। तो बस ये दोनों फिर फ्री हो जाएंगे और फिर रुशांक को फिर दोबारा से सोने का टाइम हो जाएगा तो उसको सुला दूँगी। दूसरा तरीका। तो रुशांक भी दोपहर की नींद ले लिया है अपनी, उठ गया है और वो दोनों खेल ही रहे हैं भाई बहन अपना। तो मैं कपड़े उठा लेती हूँ, धूप चली गई है। और फिर लगाते हैं झाड़ू। कचरा तो नहीं है लेकिन शाम को ऐसा होता है कि झाड़ू तो लगानी होती है कि छोटा सा भी कचरा हुआ तो फिर वो रुशांक मुंह में डाल लेगा, तो इस वजह से और भी लगाना ही पड़ता है। अगर कचरा हो ना हो, डेली की आदत है मेरी कि शाम को भी मैं झाड़ू लगाती ही हूँ। तो झाड़ू लगाऊंगी।
ना मैं दोपहर में बर्तन साफ़ कर रही थी और उसी बीच अमृता आई और बोलती है कि मम्मा मम्मा आपको क्या पसंद है। तो मैंने बोला कि ये चीज़ वो चीज़, फिर बताने लगी। तो मैंने समझ गई मैं कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि मेरे जन्मदिन की एक्साइटमेंट सबसे ज़्यादा अमृता को ही रहती है। तो वो ना प्लानिंग करने लगी है, खुसुर खुसुर आती है। आपको कौन सा कलर, अगर आपको ये मिलेगा तो कैसा लगेगा, तो मैं बताती हूँ ऐसा वैसा। फिर शाम को क्या हुआ, ये ऑफिस से जब आ गए थे, रात की बात है, तो बोलती है मम्मा आप ना पापा जी का मोबाइल छुओगी ना तो जो ऑर्डर की चीज़ होती है ना वो मत देखना। तो मैंने बोला कि ठीक है। और मुझे अंदर अंदर से ये भी लग रहा था कि बच्चे कितने मासूम होते ना, अगर ना बताती कि मम्मा ना देखना तो शायद मैं ना भी देखती, लेकिन अब उसने बता दिया है कि नहीं देखना मम्मा, तो अब तो देख ही लूँगी मैं, ताकि मतलब पता तो चल गया कि इसने कुछ ऑर्डर कराया है। तो ये पापा जी से जा के बोलती है कि ये ना मुझे मेरी तरफ़ से और रोशान की तरफ़ से और आप अपनी तरफ़ से मम्मा को सरप्राइज़ देना है। तो इनकी प्लानिंग खुसुर खुसुर चलती रहती है और मैं समझ जाती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि इसकी जो सरप्राइज़ है उसको सरप्राइज़ ही रहने देती हूँ। ऐसे बेटी यार होती है बड़ी प्यारी सच्ची में, और उसको सरप्राइज़ देना बहुत पसंद है। मुझे सरप्राइज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो मैं भी उसको ना देती रहती हूँ, बिना बर्थडे के बिना उसके, मतलब मैं देती रहती हूँ बस। तो अभी क्या है, मैंने सोचा कि बच्चों को थोड़ी नीचे लेके जाती हूँ। तो अमृता को सूप पिला दिया है और रुशान को भी एप्पल खिला दिया था, और हम लोग नीचे आए ही थे कि ये भी ऑफिस से आ गए थे। और रुशान ना चलता नहीं है अच्छे से, उसको डर लगता है ज़मीन में। घर पे तो बिल्कुल अच्छे से चलता है, लेकिन नीचे जाते हैं तो चलता नहीं है रोड पे अच्छे से। और ये आए थे तो कुल्फ़ी लेके आए थे, तो मैंने मना कर दिया कि ठंड में आप कुल्फ़ी मत लेके आया करो, बच्चों को नुकसान होता है। देखते हो बच्चों को कितनी जल्दी सर्दी लग जाती है, सर्दी खांसी कुछ भी ठंडे मौसम में ठंडी चीज़ें खानी नहीं चाहिए। तो मैंने मना किया कि अभी जब तक ठंड है आप ये सारी चीज़ें मत लाओ। बस थोड़ी मोड़ी हमने ऐसी वॉक की और फिर घर चले गए। तो बस घर आ गए, रुसान को भी चेंज करा दिया है और ये भी नहाने चले गए हैं। तो मैंने भी चाय चढ़ा दी और फिर बस साथ ही साथ डिनर की भी तैयारी कर लूँगी। इसी बीच आ गया था दीदी का कॉल, तो बात करते करते क्लिप लेना भूल ही गई मैं। तो बस चाय पी के मैं रख दी थी आलू बॉईल होने के लिए, और मैं चली गई थी हेयर ऑयल करने, क्योंकि कल मुझे करना हेयर वॉश। तो मैं बना रही हूँ आज भरता और रोटी। तो बस डिनर कर लेंगे। और ये देखिए ये क्लिप है रात के 2 बजे की। रुसांग सारी इनको अभी भी नींद नहीं आ रही है। तो चलिए मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।